हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 49 पे। इसके पहले हम लोग बंगाल विभाजन से संबंधित एक वीडियो लेकर आए थे, पार्ट 1। आज उसका पार्ट 2 हम लोग लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम लोग पलासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। आपको पहले वीडियो में हम बताए थे कि मीर जाफर की गद्दारी के चलते सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा और वह युद्ध में मारा गया। उसके आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में। यह युद्ध जो है पलासी नामक गांव में हुआ था और पलासी नामक गांव में हुआ था और जो है भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेज जीत गए। अपनी शर्त के अनुसार अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। कहानी उस समय की है कि जब अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था, तो उस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था और रॉबर्ट क्लाइव पहले ही मीर जाफर को और उसका एक और दोस्त था राय दुर्लभ को मिला लिया और मिला करके और वहां के नवाब को, बंगाल के नवाब को धोखे से मार दिया। और वह ऑफर दिया था उसको कि यदि तुम हमारी मदद करते हो तो हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे, मीर जाफर को। मीर जाफर अंग्रेजों का साथ दिया और पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया और बंगाल का नवाब बन गया मीर जाफर। अब इसके बाद होता क्या है कि 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक वहां का नवाब बना रहा मीर जाफर और वह अंग्रेजों को धन देता रहा। अब धीरे धीरे जब उसका खजाना घटने लगा तो वह धन देने से इनकार करने लगा। जब धन देने से इनकार करने लगा तो अंग्रेज क्या किए कि उसको भी धोखे से हटा करके और वहां पे नवाब के रूप में मीर कासिम को बैठा दिया। यानी बंगाल का अगला नवाब जो बन गया वह मीर कासिम बन गया। जब मीर कासिम बन गया तो वह क्या किया कि जो पहले बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी, उस राजधानी को वह बिहार में मुंगेर लेकर के आ गया। जब मुंगेर लेकर के राजधानी आया तो अंग्रेजों को थोड़ा सा चिंता हुई और
मुंगेर लाने के बाद वह क्या किया कि जो अंग्रेज उसके शासन चलाने में दखल अंदाजी कर रहे थे, यह दखल अंदाजी मीर कासिम जो था उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने क्या किया कि वहां से राजधानी कहीं जब वो चेंज किया, और चेंज करने के बाद मुंगेर में ही वह गोला बारूद का कारखाना खोल दिया। यह बात और बुरा लग गई अंग्रेजों को। उसने उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने, कि पुनः मीर जाफर को हटा करके, सॉरी, मीर कासिम को हटा करके पुनः मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया। अब यह बात मीर कासिम को खराब लग गई। अब वह क्या किया कि लगा घूमने, और घूमते 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 पुनः वह जो है कि पहुंच गया कहाँ, अवध के नवाब के पास। दोनों में खासी गहरी दोस्ती थी, और उसने अपनी व्यथा बताई। अब दोनों दोस्त मिलकर के क्या किए कि उस समय के जो मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट से बातचीत किए, और मुगल सम्राट को भी युद्ध के लिए क्या किए, राजी कर लिए। अब क्या हुआ कि मीर कासिम और अवध का जो नवाब था उसका नाम था शुजाउद्दौला, और बहादुर शाह जफर, ये तीनों मिल करके ये अंग्रेजों को ललकारे युद्ध के लिए। और उस युद्ध के लिए जगह का चयन किया गया जो कि बक्सर है। और आगे हम आपको बताते हैं, यदि आप इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, हम हट जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा एक बात और आपको बताना चाह रहे हैं कि जब पलासी का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में अंग्रेजों की जो जीत हुई उससे उनका मनोबल बढ़ गया। अब ये बक्सर का जब युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध देखिए बताते हैं कब होता है, हुआ था बक्सर बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। इसमें जो है कि तीन 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 जो है शासक लड़े थे। एक जो मान लीजिए कि बंगाल का शासक था, बंगाल का शासक कौन था आपका, मीर कासिम। इसके बाद अवध का शासक दूसरा हो गए, अवध का शासक इनका नाम था सुजाउदौला इनका नाम था। और तीसरा जो था मुगल शासक, ये थे, इनका नाम था बहादुर शाह जफर। ये तीन लोग मिल करके ये बक्सर के युद्ध में भाग लिए, और अंग्रेज के तरफ से सेना का नेतृत्व किया। उसका नाम मुनरो हेक्टर था, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं बात को। अब बक्सर का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में भारत की कहिए उस समय की तीनों शक्तिशाली राजाओं के सेनाओं से युद्ध हुआ, और उसमें अंग्रेज फिर विजयी हो जाते हैं। और वहां से अंग्रेजों का मनोबल तो पहले से बड़ा ही था, वहां से जो रही सही कसर थी वह पूरी हो गई, और अंग्रेज पूरी तरह से अब निडर हो गए, और भारत के आर्थिक मामला हो, राजनीतिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, किसी भी प्रकार के मामला में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। और अब हुआ क्या कि उस बंगाल
का जो बागडोर उनके हाथ में था, उसके बाद जब वह बक्सर के युद्ध में जीत हासिल करते हैं, तब 1765 ईस्वी में 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि करते हैं और उसके बाद उन्हें बिहार का, बंगाल का और उड़ीसा का दीवानी मिल जाती है और वहां से वो जो है अब बेफिक्र होकर के, निडर होकर के भारत पर शासन करना शुरू कर दिए और शेष हम लोग अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।